हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट के कितने टाइप होते हैं, और अगर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, वीडियो छोटी रही तो आगे भी बात करेंगे। हालांकि आज वीडियो छोटी ही बनाऊंगा, काफ़ी रात हो चुकी है और मैं थक चुका हूँ, गांव से वापस आया था। तो बीच में 2 दिन गए, मैं गाँव चला गया था, आप लोगों को पता नहीं चला होगा। बट जो है मैं चाहता था आप लोग को बताऊँ, थोड़ा बहुत गाँव वगैरह दिखा दूँ, पर वहाँ पर इंटरनेट की काफ़ी दिक्कत हो रही थी और मैंने रिचार्ज करवाया भी तो गलती से दूसरे टाइप का हो गया था, तो वो एक ही दिन में सारा नेट खत्म हो गया। तो जिस वजह से मैंने सोचा भगवान ही नहीं चाहते हैं तो छोड़ो, मैंने फिर उसको नहीं कंटिन्यू किया या नहीं सोचा कि आपको मैं दिखाऊं। तो कभी दोबारा जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें अच्छी लगती मुझे आपको मिलाऊंगा, वहाँ लोगों से भी थोड़ा बहुत, जब थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा इन सब चीज़ों को लेके। अभी बात करते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि सेट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने कवर कर ली थी। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट क्या होता है ये सब भी पता है हम लोग को। अगर आप लोग को नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप समझ सकते हैं कि कितने टाइप के सेट होते हैं, क्या क्या होता है, मतलब कितने फॉर्म के लिखा जा सकता है, सारी बातें आप समझ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला टाइप हमारा होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि ऐसा सेट जो खाली है, पहला टाइप ये है। सभी अभी एग्जांपल दूंगा। दूसरा सेट हमारा होता है सिंगलटन सेट, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिंगल जो आप लोग हो सब लोग ना, तो उस समझ में जल्दी आ गया होगा। सिंगलटन। थर्ड पे आ जाते हैं, हमारा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, सेट्स कहोगे यहाँ पे क्योंकि जरूरत पड़ती है, 2 की होनी चाहिए यहाँ पे। फिर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स मतलब 2 होनी चाहिए ना, इसलिए सेट्स लग रहा। पांचवा हमारा होता है एक और होता है, पांचवा नहीं होता है, 4 ही होता है। अच्छा, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट। हाँ, पांचवा लिख लो फाइनाइट सेट। और छठा या उसी में मान सकते हो आप इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा भी आप सुनने को मिलेगा आपको यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। ये सेट के टाइप नहीं है एक हिसाब से, ये जो हमारी यहाँ पे सेट लिखे हुए हैं ये इन्हीं से ही मिलके ये बनते हैं। ठीक है, तो इसका टॉपिक अगली वीडियो में कवर होगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में बात करे जाएंगे तो इतने आपको नाम दिखेंगे। सबसे पहले बात होती है एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट का अगर नंबर कहीं पर भी कहीं पे बोला जा रहा है तो एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी लिख लीजिए आप। नल मतलब कुछ भी ना हो इसके अंदर, नल सेट। इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सेट का निशान बना देंगे पर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और एक और होता है यहाँ पे, दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका फाई से, ऐसे। ये दोनों अगर कहीं पे लिखे हुए हैं तो दोनों का एक ही मतलब है, नल सेट या एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ऐसा सेट मान लो जैसे ये एलिमेंट है हमारा, 2 एलिमेंट है, तो ये सेट है, तो ये नल सेट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, अगला आ जाओ सिंगलटन सेट। मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 होता ऐसे, तो ये सिंगलटन सेट क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, इसलिए ज़्यादा जरूरी नहीं। और एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2,3, दूसरा एक है हमारा एक्स वाई, तो ये हो गया इक्विवेलेंट। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी सेम। मस्ट बी क्या ऐसे लिख सकते हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे एग्जांपल पे लिख लो 2,3 एंड एक्स वाई आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब इक्वल पे बात आ जाए, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है। इक्वल सेट का मतलब ऐसे देखिए, जैसे कहीं पे लिखा हो 1 2 3, कहीं पे लिखा हुआ है 2 1 3, या कहीं दूसरा सेट और है 1 2 3 3 1 2, तो ये सारे सेट एक दूसरे के इक्वल सेट होंगे। सेट का साइन लगा दीजिए यहाँ पे, ये सारे सेट एक दूसरे के इक्वल माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये तो इक्वल है पर ये तो नहीं इक्वल है, तो एलिमेंट है चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट सेट, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और हर एलिमेंट भी सेम है, जैसे 1 यहां पर भी, 1 यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो वो हो जाता है इक्वल सेट। तो यहां पे एग्जांपल सिंपली ये ले लेंगे कि 1 2 एंड 3 एंड 2 3 1। देखो एलिमेंट हमारा ऑर्डर सेम नहीं है पर इक्वल सेट माना जाएगा। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनको हम काउंट कर सके। इतने एलिमेंट है, जैसे 100 150 2000 करोड़ कुछ भी। इनफाइनाइट में क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, आप गिन ही नहीं सकते कि कितने एलिमेंट हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसका कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है, इससे समझने वाली चीजें। ठीक, तो ये 6 चीजें हो गई। इनके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, उनको भी समझ लेते हैं। ये 6 चीजें हो गई, अभी देख लेते हैं जरा सा हमारा। अभी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। एक होता है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। एक चीज होती है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, और ये रिलेटेड होती है अपना फाइनाइट सेट से। तो ये बहुत सिंपल चीज है, इसको डिनोट करते हैं एन ऑफ ए जो कि सेट का नाम है। मान लीजिए सेट हमारे पास एक्स है तो एन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए एक ए हम ले लेते हैं। यहाँ पे ए है हमारा 1 2 3 4, 4 तक गिनती का सेट बना लिया हम लोगों ने। अब कह रहा कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट बताओ इस सेट का, तो इसका हो जाएगा एन ऑफ ए इज 4। यानी सिंपली कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एक फाइनाइट सेट में जो गिन सकते हो आप, वो समझ लीजिए एलिमेंट का नंबर अगर आपसे पूछ रहा है तो वो कार्डिनल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको मैं और एग्जांपल करके बताऊं। तो अब आपने आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं उसमें क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोला था? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5। कह रहा बताओ ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो चलो, जीरो को छोड़ के आगे के जितने भी नंबर होते हैं सबको हम मानते हैं कि नेचुरल है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जनरली देखिए हम लोग 9 तक कंसिडर करते हैं, पर अगर कभी हमको 10 कंसिडर करना पड़ जाता है तो हम उसको नेचुरल में ही मानते हैं। ठीक है, जीरो हिसाब से देखा जाता है कि जीरो मतलब कुछ नहीं, उस नंबर को छोड़ के आगे के सारे नंबर को हम नेचुरल मानते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें भी जीरो होता है, तो आपको याद रखना है कि जीरो को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर माने जाते हैं। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हो 5 से, देखो 1 2 3 और इवन भी हो, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये कटता है 5 से पर इवन नहीं है। ये देखो है, इसके बाद 20 आएगा, कहीं है 30 आएगा, 40 आएगा, यानी इस तरह के बहुत सारे नंबर आएंगे। यानी कि ये सेट हमारा एम्प्टी सेट तो कहीं से भी नहीं हो सकता। इसमें बस कंफ्यूजन एक ही बात की होती है कि बच्चों को ये लगता है कि 9 तक तो नेचुरल होते हैं, 10 में तो जीरो है तो वो नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा एक भी ऐसे एलिमेंट नहीं मिलेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करे, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एम्प्टी सेट हो जाएगा। पर ये एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 10 भी कंसिडर करा जाता है। सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स बता रहा है कि अगर आप प्राइम नंबर्स के सेट बनाएं सिर्फ इवन वाले, तो वो एम्प्टी सेट बनेगा क्या? चेक कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 2 होता है, 3 होता है, फिर 5 7, आगे के सारे नंबर हमारे ऑड होते हैं। एकमात्र इवन नंबर हमारा जो है वो प्राइम है, जो कि 2 है। ठीक, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर अवेलेबल है। तो जब एक एलिमेंट है तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
थर्ड कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज रेशनल, एक्स इज रेशनल। चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्वेश्चन है, एक्स सच दैट, ये क्वेश्चन है ना, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज रेशनल। अब देखो सबसे सिंपल बात क्या है यहाँ पे कि हमको इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। उठा लो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू रूट टू, उधर जाएगा तो टू, फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा। और रूट टू आपका इर्रेशनल होता है, याद रखो क्या होता है, इर्रेशनल। रूट टू रूट थ्री इर्रेशनल है, सारे नहीं होते हैं, मैं बताऊंगा कभी कैसे पता चलता है। तो क्या हमारा यहां से x की वैल्यू रेशनल मिली? नहीं मिली। जब x की वैल्यू रेशनल नहीं मिली है तो कौन सी मिली है? इरेशनल। क्या कह रहा था कि ऐसा सेट, ये सेट क्या एम्प्टी होगा? तो ये सेट तो एम्प्टी होगा ही। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है जो रेशनल हो। ये क्या कह रहा था? रेशनल होनी चाहिए, तो रेशनल नहीं है, इसका मतलब हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट नहीं, इसका मतलब ये हमारा एम्प्टी सेट है। देखो ये कह रहा है रेशनल होना चाहिए और हम निकालने तो सारे इरेशनल आया, तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि भैया इसमें तो कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट हो गया। चौथा आ जाओ, एक्स इज अ नेचुरल नंबर साइमल्टेनियसली। अच्छा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली एंड साथ साथ में x इज ग्रेटर देन 12। इतना क्वेश्चन दिया गया। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये निकल रहा है कि x एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 8 से छोटा भी हो और 12 से बड़ा भी हो। तो ऐसा, हालांकि इस क्वेश्चन का पूछने का तुक नहीं बनता था, 8 से छोटा 12 से बड़ा दोनों एक साथ हो, साइमल्टेनियसली वर्ड का यूज किया गया, साइमल्टेनियसली। मतलब कि एक साथ ऐसा हो जाए, एक साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, एक भी एलिमेंट नहीं सोएंगे। तो ये हो गया हमारा एक एम्प्टी सेट। एक भी एलिमेंट क्या ऐसा हो सकता है जो 8 से छोटा भी हो और 12 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए एम्प्टी सेट बोल दिया इसको। ठीक है, लास्ट पे आते हैं पांचवा। पांचवा बोल रहा है एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पॉइंट common to any two parallel lines, two parallel lines। भाई एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन ये बना दी, जब ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो कोई कॉमन पॉइंट तो होगा नहीं, ये पॉइंट यहीं रहेगा, ये पॉइंट यहीं रहेगा, कॉमन पॉइंट एक भी नहीं होंगे। कह रहा था एक्स एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों पे होगा, दोनों पैरेलल लाइन पे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हमारा बन गया एम्प्टी सेट। यानी क्वेश्चन हमारे 5 से, जिनमें से 2 ऊपर वाले बन गए हमारे नॉन एम्प्टी और नीचे वाले 2 एम्प्टी सेट थे। ये पांचों चीजें आपको इसलिए मैंने लिख के बताई ताकि समझ में डिटेल में आ जाए। अब आगे की चीजें थोड़ा सा स्पीडली कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। देखो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल इन अ प्लेन। भाई क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कंसेंट्रिक सर्कल हो, भाई एक बनाओ, कितने बनाते? इनफाइनाइट तक बनाते चले जाओ। तो यानी पहला वाला हमारा कैसा हो गया? इनफाइनाइट, है ना। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट आप गिन सकते हो आराम से, तो फाइनाइट है भाई, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, 26 से ज्यादा तो नहीं होंगे। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x हमारा नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 5 है, तो इन्फिनाइट तक हो जाएगा ये हमारा। भाई 5 से बड़े नेचुरल नंबर कितने हैं? बहुत सारे हैं, है ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चौथा वाला है हमारा, x हमारा नेचुरल नंबर है और x लेस देन है 2000 से, 200 से कम है, तो 200 से कम में तो फाइनाइट हुआ ना, गिन डालोगे कितने भी हो, गिनो या ना गिनो, गिन सकते हो। पांचवा हमारा है x, पांचवा,
हाँ पांचवा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स इंटीजर एंड लेस देन 5। तो लेस देन 5 में तो गिन सकते हो ना आराम से, 4 3 2 1 0 -1 -2 पॉजिटिव निगेटिव सब होते हैं ना। लास्ट है हमारा x बिलोंग्स टू r, r रेशनल नंबर होता है कि रियल के लिए होता था? R फॉर रियल नंबर है ना, रेशनल नहीं होता है। तो रेशनल नंबर रियल नंबर के लिए है, कह रहा है ऐसे रियल नंबर जो 0 से छोटे हों, 0 से बड़े हों और x 1 से छोटे हों। भाई रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर की लाइन क्या होती है, 0 फिर तुरंत ही 1 आ जाता है ना, फिर आ जाता है 2, पर ऐसा नहीं होता, इसके बीच में 1/2 1/3 1/4 1/5 ये भी रियल नंबर माने जाते हैं। इंटीजर नहीं बोला, रियल नंबर बोला, इमेजनरी नंबर तो बोला नहीं, रियल बोला। तो आराम से 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। तो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट कह सकते हो। कितने, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है, 2/3 1/3 पता नहीं क्या क्या लिख दोगे, बहुत बड़े 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 डेसिमल्स में ले जाओगे तो भी आराम से इसको गिन नहीं पाओगे आप एक टाइम के बाद। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, किसी ने कहा यहाँ तो 1/2 आएगा, तो हमने कहा यहाँ तो 1/4 आएगा, मतलब इस तरीके से छोटा होता चला जाएगा, तो इसलिए इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके फाइनाइट इनफाइनाइट पे। अब थर्ड वाला देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। ये सेकंड के 6 पार्ट थे, ठीक है। हाँ पांचवे वाले में गड़बड़ हो गई, इनफाइनाइट रहना चाहिए। बोला था x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज लेस देन 5, तो 5 से लेस मतलब 4 3 2 1 0 -1 -2 पता नहीं कहां तक जाएगा। बताया था ना इंटीजर पॉजिटिव भी होते निगेटिव भी होते, तो ये मुझसे गड़बड़ी हो गई थी, आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेट्स आर इक्वल और नॉट, a इज इक्वल टू 1 2 3। अच्छा 4 क्वेश्चन दिए हैं, मैंने पूछ रहा था कौन से इक्वल हैं आपस में। तो पहला हमारा दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3, एक दिया हुआ c इज इक्वल टू 1 2 2 3, b दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कह रहा साथ साथ में x स्क्वायर -2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 1 और 1 से बनाना है 2, तो x स्क्वायर -1 + 1 x + 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -x + 1 इज इक्वल टू 0, x -1 x - 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आया, यहाँ से हर बार 1 ही आएगा, ठीक। x इक्वल टू 1 आया एक बार, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर मिलेगा हमारा 1। क्या -1 पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा है? देखो होता क्या है, अगर आपका अच्छा हाँ अपने वैल्यू अगर निकाल लिए तो 1 पे होना होता, -1 पे होना होता, जितने पे भी होना होता है ये चीज 0, वो सारी वैल्यूज यहाँ मिल जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 वैल्यूज भी मिल सकती थी, इसका मतलब सिर्फ x इक्वल टू 1 पे है। तो जिस b की वैल्यू आ रही वो सिर्फ आ रही 1, क्योंकि इसमें और कुछ वैल्यू नहीं मिली। इसी तरह से एक और है d, उसमें एक इक्वेशन दी हुई है x³, इसमें भी बोला गया रियल नंबर बिलोंग कर रहा है x³ -6x² + 11x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको करने के लिए इस तरह से नहीं करेंगे, इसको दूसरे तरीके से करेंगे। भाई a और c तो इक्वल है, क्योंकि एलिमेंट सेम होते हैं तो उससे मतलब नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3। तो a और c तो पहले ही बोल दिया कि इक्वल है। देख लेता हूं मैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है a और c तो पहले से ही इक्वल हो गए हैं, डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। b इक्वल नहीं है, दिख रहा है क्योंकि इसमें 2 3 है ही नहीं। d को चेक करना पड़ेगा। अब अगर d हमारा इक्वल होगा a या c के, तो ये 1 से भी सेटिस्फाई होगा, 0 आ जाएगा, 2 से भी होगा 0 आ जाएगा, 3 से भी होगा 0 आ जाएगा। 1 से डाल के देखते हैं, 1 का क्यूब 1, ये 6 + 11 -6 इज इक्वल टू 0, 11 1 12 -6 12, तो ये 0 हो गया, यानी 1 से सेटिस्फाई हो रही है, यानी 1 की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है।
-1 नहीं चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको इक्वल प्रूव करना ना, फायदा क्या उससे। अब आते हैं 2 पे। 2 भी तो दिख रहा है यहाँ पे। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 24 हो जाएगा, प्लस 22 माइनस 6, ये देखो 24 माइनस 2 हो जाएगा, ये -6 यानी -8 ये प्लस 8 ये भी 0 हो जाएगा। 2 से भी बन गया है ना। अब अगर 3 से भी बन गया तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, अगर नहीं बना तो ये दोनों इक्वल, बाकी सब इधर उधर। 3 से करते हैं, 3 3 जा 27 हो जाएगा है ना। ये हो जाएगा 9 9 चौका 54, 54 प्लस 33 माइनस 6 इजकल टू 0, इजकल टू 0 नहीं हो, प्रूफ करेंगे 0। अब देखो इन दोनों को ले लो, 7 और 3 10 का 0, 3 2 5 और 1 6, 54 और 6 ये भी 6, 60 60 बराबर हो गया, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी 3 से भी हो गया। अगर ये 4 से हो जाए, मान लो, ये भी तो बात है, अगर ये 4 से हो जाए तो अब एक काम कर सकते हैं। अगर एक्चुअल में आपको वाकई चेक करना है तो आप क्या करोगे भाई, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू हो रही है हमारी x इक्वल टू 2, x की एक वैल्यू 2 आ रही है, तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लोगे। अब इसका डिवाइड कर दो, x माइनस 2, इसका डिवाइड कर दो, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, इसे आप एक्चुअल में सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, इसलिए बता रहा हूं मैं। चाहो अगर आप तो करना, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। x माइनस 2 है, ये क्यूब है, तो भाई 2 टाइम में करोगे आप, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, भाई घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, 6 प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 4 x स्क्वायर प्लस 11x। अब देखो हमको x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x है तो माइनस का है तो माइनस लगा दो, एक ही x लेंगे और 4 एक्स्ट्रा है 4 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर माइनस 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 प्लस 8x घटा देंगे, ये कट जाएगा, 11 में से 8 गया, 3x लास्ट का टर्म उठा लो, -6 माइनस का 6। अब x माइनस 2 से करना है, कितनी बार में करोगे, प्लस का ये भी प्लस 3 टाइम में कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम में करोगे आराम से तो कट जाएगा नीचे से ये। तो हमारा देखो एक वैल्यू तो मिल ही चुकी थी हमारी, और दूसरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेंगे, क्योंकि क्यूब है ना तो 3 ही वैल्यू मिल सकती हैं, 3 ही वैल्यू मिल सकती हैं, ठीक है। चाहो आप तो 1 2 3 तो चेक ही कर लोगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, ये हम लोगों ने चेक कर लिया था। अब ये क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन में 3 ही वैल्यूज तो हो सकती है मैक्सिमम, 1 2 3 मिल चुकी है, अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं समझी। वरना अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूरी इक्वेशन को ऐसे डिवाइड करके फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऐसे सॉल्व करके आंसर तीनों निकाल सकते हैं। तो यहां से हमको पता चला कि a इक्वल टू सी इक्वल टू डी, बी इक्वल नहीं है, बाकी सब इक्वल है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। फोर्थ पे आ जाओ, कह रहा है आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। फोर्थ में भी पूछ रहा, कह रहा है कि लेटर इन द वर्ड रीप, पहला है कह रहा है कि वर्ड है हमारा रीप, दूसरा है पेपर, और तीसरा है रोप। कह रहा बताओ क्या फॉलोइंग सेट्स इक्वल हैं, ये तीनों अलग अलग सेट हैं, सेट बनेंगे, तो इसका सेट क्या बनेगा भाई, बनेगा आर, ऐसे नहीं ये गड़बड़ हो गया, आर ई ए पी, जैसा लेटर लिखा हो वैसा लिखना, ठीक है। अगर छोटा लिखा हो तो सारे छोटे छोटे लिखो। यहां पे देखो आर ई ए और पी दोनों मैच कर गए, तीसरा आ जाओ आर ई ओ पी, तो 3 सेट में 2 सेट ऊपर वाले क्या हो गए, मैच कर गए, यानी आप कह सकते हो ये दोनों इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, उसको आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो पहला सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3, दूसरा सेट है B नाम से T P Q R S, T P Q R S, P भी स्मॉल है, ठीक है। फिर C है हमारा अल्फा बीटा गामा,
और चौथा है हमारा ए ई आई, वॉल्यूम वॉल्यूम बता रहे, वॉवेल जितने होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये सारे सेट हैं 4। बोला बताओ कौन कौन से इक्विवेलेंट हैं। तो ए और सी तो इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, और बी और डी इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। सेम मीन समझते हो आप, एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट होगा तब भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट के लिए जरूरी नहीं कि सारे सेम हो। नंबर ऑफ इक्वल सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेम बोले तो इक्वल, जैसे 1 2 3 तो 4 5 6 सेम बात हो गई है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो यहां पे, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट वाइसे वर्सा में अपोजिट इसका इज नॉट ट्रू। अब मीनिंग समझो, जैसे एक सेट है 1 2 4, यहां पे 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, ये दो सेट हैं, ये दोनों सेट हमारे देखो इक्वल है। पहली बात तो इक्वल कैसे है, 1 2 4 दोनों में इक्वल है, तो इक्विवेलेंट भी है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो सेम है, नंबर ऑफ इक्वल, यहाँ पे कह दो नंबर ऑफ कार्डिनल भी सेम है। कार्डिनल लिख नहीं पाओगे ना, अलग अलग हो जाए, तो सेम है। इसका मतलब इक्वल वाले तो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। पर मान लो सी बना लेते, ए बी सी, अभी भी ये तीनों इक्वल है, इक्विवेलेंट हैं। देखो ना, 3 एलिमेंट सब में, पर अब इक्वल नहीं है ना, सेम नहीं है। तो इक्विवेलेंट हो तो जरूरी नहीं इक्वल है, पर अगर इक्वल है तो 110% इक्विवेलेंट होगा ही होगा। वैसे वर्षा का मतलब यही होता है कि ये ऐसा है तो ऐसा होगा, पर जरूरी नहीं कि उसका उल्टा भी सही हो जाए। चौथा क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। ये आप कर लीजिएगा, पूरा इक्वल पे है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ये भी आप कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, ये करा देता हूं मैं, 8वां वाला। x such that x belongs to natural number and x is less than 3। ये a दिया हुआ है और b c। तो अच्छा, इसमें कई सारे दिए गए, उनमें आपस में बताना है। ठीक है, तो सारे लिख दूं पहले मैं ना। ये दिया हुआ है A, फिर B दिया हुआ है, फिर C भी है, D भी है, E भी है और F भी है। इतने सारे सेट गिवन है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। B का तो सीधे दे दिया 1 and 2, फिर 3 1 1 2 3 1, ये सेट्स गिवन है। C तक के बता दिया। आगे देखिए D E F के, D का है x is odd less than 5। x is odd and less than 5, ये हो गया चौथा वाला D। फिर E पे आते हैं। E बोल रहा है 1 2 1 1 1 1 3, 1 2 1 1 1 1 3, ये F तक के सारे हमारे सेट हो गए। अब देखो भाई, ए वाले का सेट अगर हम दोबारा लिखें अपना रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे? नेचुरल होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 ले नहीं सकते हो, 1 2 हो गए, यानी एक वैल्यू हो गई इतनी। सी इतना पता है। डी को सॉल्व कर लो। डी कह रहा है नेचुरल होना चाहिए और ऑड होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए। तो नेचुरल 1 ऑड भी है, 3 ऑड भी है, बस ये हो गया। अब आ जाओ, देखो F को अगर आप दोबारा लिखो तो लिख सकते हो 1 और 3। क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। एक बार भी लिखो तब भी मतलब वही, 10 बार लिखो तब भी मतलब वही। E को इसी तरह से अगर मॉडिफाई करें तो सिर्फ इसमें 1 और 2 है, 10 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखो A में सिर्फ 1 and 2 है, B में सिर्फ 1 and 2 है और E में सिर्फ 1 and 2 है। ये 3 एलिमेंट सेट इक्वल हो गए। फिर आ जाओ C में देखो 3 and 1 है,
डी में 3n1 है और एफ में 3n1, यानी ये अलग इक्वल है, ये अलग इक्वल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो इसको। बस खाली अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है हमारा। कह सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। कैटरैक्ट एंड ट्रैक्ट कह रहा है कि क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल दिया, कह रहा है कि जितने लेटर्स इसमें यूज हुए हैं लिखने में उतने लेटर इसमें यूज हुए हैं, ये बात शो करके दिखाओ। तो भाई इसका सेट अगर बना दें तो सेट क्या बनेगा, ए ले लिया सबसे पहले, छोटे से स्टार्ट करो, फिर बी डी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, चलो डायरेक्ट करो, टी आर ए सी टी आर, क्या हो गया, ए सी टी आर ए सी टी, इतने ही है, 4 है ना। यहां आ जाओ, यहां 5 ही है और टी रिपीट हुआ है, तो वो क्या हो गया, ए सी टी आर। दोनों में आप देख रहे हो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट यूज हुए हैं, तो आपको वही बात बोल रहा था कि प्रूव करके दिखाइए, तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया। तो आज की वीडियो बहुत छोटी रखते हैं क्योंकि यार नींद बहुत आ रही, थकान बहुत लगी हुई है, आज ही मैं वापस आया हूँ, पर वीडियो थी नहीं तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ आप लोगों को। सुबह फिर रिकॉर्ड करूंगा तो आप लोगों को शाम तक फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो होमवर्क वाले और उसको कमेंट बॉक्स में बताया करो। और जो है मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, वहाँ से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अदर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारी यूनिट मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पर भी आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।